If you want the world to believe in you, then first you have to believe in yourself. Okay, so with this we'll continue. हम लोग कर रहे थे व्हाट एफकेट का पूरा हम पैटर्न समझ रहे थे, स्ट्रैटेजी थोड़ा सा देख रहे थे, हमने पूरे एग्जाम के बारे में समझा और हम पूरा कोर्स करने वाले हैं. ओके, सो आई विल क्विकली शो यू जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया. आप जाके पीछे देख सकते हैं, 2 वीडियोस थे. ये छोटा सा ही वीडियो रहेगा, इसमें हम ख़त्म कर देंगे इसको. और साथ ही आपके स्टार्ट हो गए हैं जो भी बाकी टॉपिक्स हैं सारे आपके, रीजनिंग, जीएस, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, सब हम पूरा कोर्स करने वाले हैं इन दीज 20-25 days and to crack the exam. This batch of ours is what? Ziddi batch, because you definitely need Zid to crack the exam in these many days. Okay, in just 20 days. So the playlist is AFCAT 2024. हमने देखा था मार्क्स के बारे में थोड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेवल क्या है, टफ है नहीं है, वो वाली चीज़ें. न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़े से उनके एग्जाम्पल्स, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. इंग्लिश हमने देखा, जंबल वर्ड्स किस तरीके के आते हैं. इडियम एंड फ्रेजेस आपको मिल जाएगा एफकेट 2024 प्लेलिस्ट में. अब इनका कोई एंड नहीं है, राइट? तो दी ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग इज सेलेक्टेड हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए एफकेट के लिए. बाकी देयर इज़ वन प्लेलिस्ट कॉल्ड इंग्लिश, उसमें आपको जाके मिल जाएंगे. और आपको ज़्यादा देखने हैं तो उसके वीडियो इसमें भी आपको मिलेंगे, डोंट वरी. नहीं जाके देखना है तो. सो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज हमने देखा था. करंट में किस तरीके की चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर्स, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स से. डिफेंस, नेम ऑफ साइक्लोन, स्पोर्ट्स, उनका प्लेयर्स वगैरह. हिस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बुक्स जो लिखी गई हैं. ओके, मॉडर्न में भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने कोई बुक लिखी है, राजा राम मोहन रॉय, ब्राह्मण समाज, ठीक है. देन ट्रुथ सीकर सोसाइटी, क्या है वो, सत्य शोधक समाज, किसने, ज्योतिराव फूले. सो ऐसी चीज़ें, किसने क्या फॉर्म किया, कौन से ईयर में फॉर्म किया, किसने टाइटल दिया राजा राम मोहन रॉय को, राजा का टाइटल किसने दिया जो उनके नाम में राजा है. ओके, सो थिंग्स लाइक दीज. देन नवरत्न वगैरह की हमने बात की थी. केस हमने बात किया था कि राष्ट्रकूटा से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आया हुआ है. ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन पॉलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर. अब हम लास्टली बात करने वाले हैं इस अपने थर्ड वीडियो, इस पैटर्न ख़त्म है, फिर हम पूरा सिलेबस शुरू कर देंगे. दिस इज़ गेम चेंजर. नाउ व्हाई गेम चेंजर? कि इनमें से फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ये वो वाली चीज़ें मैंने उठाई हैं. ओके, सो एज आई हैव क्लियर दिस एग्जाम मल्टीपल टाइम्स. सो सर मल्टीपल टाइम्स जब क्लियर करते हैं तो वही है कि आपको पता है चीज़ें क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं. सेलेक्टेड चीज़ें आप करके आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो. नाउ व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन मार्क्स एंड नॉट दी कट ऑफ. क्लियरिंग दी कट ऑफ इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील, वो आपकी क्लियर होगी, करवाऊंगा मैं क्लियर. बट दी मेन थिंग इज़ टू स्कोर गुड. ठीक है, तो आपको हेल्प करेगा वो किसमें, मेरिट में. ओके, बाद की बातें अलग हैं. अगर बाद में आपका 1 मार्क भी ज़्यादा है कट ऑफ से, तो मैं यही बोलूँगा कि येस यू हैव टू फाइट. कट ऑफ इतनी रखी इसलिए गई है कि इसके आगे वाले सब एलिजिबल हैं, सो यू कैन मेक इट, यू कैन क्लियर योर एसएसबी. बट अभी उसकी बात नहीं आई है क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है. तो अभी मैं यही बोलूँगा कि मार्क्स ज़रूरी हैं, मेरिट से ज़रा सा ऊपर नहीं लाना है. यू हैव टू अचीव मैक्सिमम. ठीक है, सो गेम चेंजर की बात करते हैं. फर्स्ट, नेशनलाइज्ड बैंक. ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैंने वो वाली चीज़ें ली हैं. फर्स्ट वाला आपने सुना होगा चीज़ें. फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट प्रेसिडेंट. अब फर्स्ट प्रेसिडेंट बहुत बेसिक हो जाता है, तो एक बार क्वेश्चन था कि आपको दिया था ऑड वन आउट में देते हैं और ऐसी चीज़ें. बताओ, जीके और ऑड वन आउट को मिला देते हैं. तो ऑड वन आउट में दिया था क्या, 4 नाम दे दिए थे और बोला था कि इनमें से कौन सा है जो बाकी चीज़ों तीनों से अलग है, 3 में कुछ सिमिलैरिटी है. तो 3 वर कौन, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स. एंड 1 वॉज जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हुए थे. इस तरीके से मिक्स कर देते हैं. ठीक है, देन वॉज योर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, अभी कुछ टाइम पहले ही 2023 में एक चीफ जस्टिस थे विमेन, उनकी डेथ हुई थी. तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर नाम आपको दे दिया है किस चीज़ से रिलेटेड है, या हु वॉज शी. देखेंगे हम करंट अफेयर्स में. और यू कैन रेफर टू ब्रह्मास्त्र जो मैगजीन है. बाकी हम यहाँ पूरा करने वाले हैं, डोंट वरी. देन नेशनलाइज बैंक के बाद फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट. ठीक है, जो हमने 2 टेस्ट किए हैं,
ये दोनों से ही बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा वगैरह वो चीज़ें। देन फर्स्ट सैटेलाइट, अगेन क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार आया हुआ है। फर्स्ट मिसाइल, फर्स्ट मील, कॉटन, आयरन, स्टील, ठीक है, कहाँ पे, लोकेशन और क्या उसका नाम है। फर्स्ट किसका, ऑयल का भी आया था भैया, दिग बॉय असम। देन वन वॉज दिस माइंस के क्वेश्चन कि गोल्ड माइन, इन ये जो माइन दी हुई है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कोलार दिया हुआ था। आपने देखा होगा ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स, केजीएफ मूवी, किसके लिए, गोल्ड के लिए। देन फर्स्ट स्पीकर, जो मैंने बताया, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही कौन कौन रहे एक बार एटलीस्ट आप रीड कर लोगे या मैं आपको बता दूंगा एक बार, तो एटलीस्ट क्लिक हो जाएगा। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि आपको लिख के दिखाने हैं सारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के नाम। आपको बस बताना है, आपके पास ऑप्शन सारे सामने हैं कि यार इनमें से कौन सा था, नहीं था। एंड दैट इज पॉसिबल, राइट, यू कैन डू दिस अगर आपने एक बार भी सुना है, राइट, दैट इज़ वेरी मच अचीवेबल। सो इट इज़ नॉट दैट टफ। द गुड थिंग इज आपको पहले ही पता चल रहा है कि इस टाइप क्या डिमांड है चीज़ की। आपको क्या डिमांड है ये पता है, तो फिर बाकी चीज़ें तो आर अचीवेबल, आर अटेनेबल। देन फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने देखा, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर, कौन से स्टेट की थी, क्या नाम था, एस से नाम था क्या स्टार्ट, देखेंगे हम क्योंकि इन पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ, 1885, किसने, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, कहाँ कहाँ सेशन हुए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जो हुए, ठीक है, कब सूरत स्प्लिट क्यों बोला गया, कब हुआ सूरत स्प्लिट, फिर लखनऊ में क्या हुआ था, क्यों फेमस है, लाहौर सेशन में क्या हुआ था 1929 में, किस चीज़ की बात करी थी, पूर्ण स्वराज, कहाँ पे हुआ था लाहौर, कब 1929, कौन थे, नेहरू। तो ऐसी वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन योर फर्स्ट सीजीआई, फर्स्ट एशियन गेम्स, जो मैंने पहले भी बताया एक पार्ट में, फर्स्ट एशियन गेम, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट वर्ल्ड कप किसी गेम का कहाँ हुआ था, कौन जीता था और किसको हराया था। तीन चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वो एक में मैं सारी चीज़ें जो है आपकी गेम चेंजर वाली, वो एक ही वीडियो में मैं सब कवर कर दूंगा। पर अभी के लिए हम फोकस करेंगे जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश एंड योर रीजनिंग कोर्स पूरा करने के लिए सर, और अच्छे तरीके से। बस इसलिए नहीं, फॉर नेम से एक जल्दी जल्दी बता के चीज़ें कर दो, जल्दी तो हमें करना ही है, बट सिलेक्टेड चीज़ें भी करनी है जो एग्ज़ाम में आए। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ इसरो, मेजर पोर्ट्स, उनके नाम, कौन कहाँ पे है, क्या नाम है, कुछ और भी बोलते हैं, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। देन न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यू यूनेस्को साइट्स जो भी ऐड हो रही हैं। देन साथ ही जीआई टैग्स जो हम करंट में भी देखेंगे, यूके में बहुत सारे मिले हैं एक बार, ठीक है, कई सारे, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम ने कई सारी चीज़ों को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, तो वो वाली सारी चीज़ें। देन जो गेम्स वाला हमने बात की थी, नथिंग, कोई ऐसा देख रहा था भाई मुड़ मुड़ के। सो जो हमने गेम्स सारी बात की थी, ओलंपिक वगैरह, कॉमनवेल्थ, ऐसी वाली सारी चीज़ें। देन वील मूव टू व्हाट, फीफा, देन योर एनबीए, बास्केटबॉल के लिए इनमें क्या रहता है, कितनी टीम्स रहती हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई जो फेमस प्लेयर्स न्यूज़ में है कि इसको अवार्ड मिला है, कौन प्लेयर ऑफ द ईयर रहा, बैलन डॉर किसको मिला है, ठीक है, मेसी कौन सी कंट्री से खेलता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ के लिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन होगा भाई, जो फुटबॉल में इंटरेस्ट लेता है। कुछ ऐसे कट्टर क्रिकेट के फ़ैन होते हैं जो एकदम देखना ही नहीं चाहते, जिनके लिए बॉल मतलब क्रिकेट, बॉल मतलब फुटबॉल नहीं, बॉल मतलब क्रिकेट, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता फुटबॉल का। ज़रूरत भी नहीं है, आपको बेसिक देखना है, बेसिक से आपका काम चल जाएगा। सो देर इज़ नो नीड कि आप थीसिस उस पर लिखो, है ना, कि आपके नाम क्या कि डॉक्टर लग जाए। ओके, जोक्स अपार्ट, कैपिटल्स, करेंसी, ये मैंने पहले ही बताया है कि इससे कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है, कैपिटल और करेंसी से। कोई कंट्री का आपको पूछेंगे, किसी शिफ्ट में पूछ देंगे कैपिटल, किसी शिफ्ट में पूछ लेंगे करेंसी, किसी शिफ्ट में कंट्री अलग कर देंगे, किसी शिफ्ट में अगर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है अभी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो पूछ लेंगे, वो जी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अभी क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर आ गया, फ्रांस का ही क्यों पूछा, हम थोड़ी ना इतनी कंट्रीज़ का याद करेंगे, भैया न्यूज़ में है, रिपब्लिक डे परेड में आ रहे हैं, ठीक है, अभी तो जब तक आगे वीडियो देखोगे आ गए होंगे,
एनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, एज दी गेस्ट कहाँ पे, रिपब्लिक डे परेड। देन लैंग्वेज, किसी कंट्री की लैंग्वेज क्या है भाई, चीज़ें चेंज करने के लिए। लॉन्गेस्ट ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन, अब तो ट्रेन भी बहुत सारी आ गई हैं, तो सबसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। ऑल्दो विल डू ऑल ऑफ दैट। नाउ रीजनिंग, सो डॉट्स वाले क्वेश्चन जो कि बहुत ही हलवा, मैंने रीजनिंग को पूरा ही बोला था, बहुत ही हलवा पूरे क्वेश्चन रहते हैं, वेरी वेरी अचीवेबल, वेरी स्कोरेबल। Just clearing the cutoff is not enough, you have to gain good marks as well if you want your name in the merit, final merit, and if basically you want to wear the uniform. Okay, so ये डॉट्स वाले कौन से क्वेश्चन है, आपको ऐसे दिया जाता है कि भैया ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये एक स्क्वायर दे दिया इधर, और ये रेक्टेंगल भैया इधर अलग ही घूम रहा है, और आपको ऐसे डॉट्स दे दी। वेट, नहीं भैया रुको, ऑल द बेस्ट में टाइम है अभी। मतलब ऑल द बेस्ट तो ठीक है, पर पहुंचने में टाइम है। ये यहाँ पे आपको डॉट दे दिया, यहाँ पे डॉट दे दिया, ठीक है, देन यहाँ पे डॉट दे दिया। अब डॉट का मतलब क्या है, जो जो कैरेक्टरिस्टिक वो डॉट शो कर रहा है वो आपको देखनी है ऑप्शंस में। रेक्टेंगल क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि कॉमन कहीं हो ना हो, अलग से भी थोड़ा पोर्शन है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का भी अलग से भी पोर्शन है, और एक कॉमन पोर्शन भी है किसका, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल का। आप बोलोगे तो हर क्वेश्चन में हो सकता है, तो नहीं है ऐसा। अब मान लो एक फिगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर दे दिया वाले, चलो यहाँ मान लेते हैं स्क्वायर। तो अभी कितनी प्रॉपर्टी सही हो गई, बाकी तो प्रॉपर्टी सही हो रही है जो मैंने दी है। अब रेक्टेंगल अभी आपका बचा है ना, लो भैया रेक्टेंगल है यहाँ, ये बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ तक है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है नहीं, कि रेक्टेंगल का इंडिविजुअल बाहर अलग से बिना किसी के कॉमन हुए भी होना चाहिए था। भाई साहब सर्दी में पसीने आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। कार के ग्लासेस बंद है ना, तो बाहर से हीट अंदर आ रही है, वो ट्रैप हो जा रही है कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स और जो बाकी पार्टिकल्स हैं, तो अंदर आके हीट ट्रैप तो हो गई, अब वो हीट बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए अंदर एकदम माहौल गर्मा गया है। ठीक है, लग रहा है कि मैं मई जून की गर्मी में जैसलमेर के किसी सैंड ड्यून के ऊपर बैठा हुआ हूँ। तो खिड़की खोल लेना बे, ऐसा आप लोग कुछ कमेंट करेंगे, बट फिर बाहर की नॉइज़ आएगी ना, खोलूँगा खिड़की। चलो सिलॉजिज्म, ये भी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। व्हाट इज सिलॉजिज्म, आपने देखे हुए क्वेश्चन, इफ ऑल बैट्स आर कैट्स और कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर वेल्स और वेल्स आर बर्ड्स और बर्ड्स आर लायन। तो आगे का पूछते हैं जो आपसे। फर्स्ट इज ऑल, सेकंड इज सम, फ्यू, सम नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल ए आर पॉसिबली, इट इज पॉसिबल दैट ऑल एज आर बीस, पॉसिबिलिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। देन सीरीज, रीजनिंग में आता है कि 3 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, फिर कोई और आगे नंबर आ गया, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द रिलेशन। एनालॉगी, देन योर कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो नंबर्स एंड लेटर्स दोनों के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। देन योर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, रिलेशन पूछ लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर ऑल एज आर बी सिलॉजिज्म। देन वर्बल रीजनिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग, काम रह के आप कर सकते हो। पेपर कटिंग फोल्डिंग क्या है, आपको दे दिया ये एक, ठीक है, डायग्राम, अब आपको बोल दिया कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, ओके, या फिर आपको बोल दिया इसको अगर हम 45 डिग्री से रोटेट करेंगे, उसके बाद इसका वाटर में इमेज क्या होगा या मिरर में इमेज क्या होगा, ओके, थोड़ा सा टफ करने के लिए। सो दीज आर पेपर कटिंग या फोल्डिंग का क्वेश्चन। या कोई पेपर आपको बोल दिया कि ये सपोज ये पेपर है, इसमें हमने ये कटिंग की है, ठीक है, दिस इज़ वन पोर्शन जिसमें हमने ये कट किया है, और ये फोल्डेड है, ये फोल्डेड है, इसमें हमने यहाँ पे कट किया है। अब जब हम इसे खोलेंगे तो क्या शेप निकलेगा, ओके। सो दैट इज पेपर कटिंग या फोल्डिंग का। रिलेशन इंक्लूड्स ब्लड रिलेशन एज वेल, ये ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, राम सेड दैट शी इज माई सिस्टर्स मदर्स बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स मदर, ठीक है, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस। देन पैटर्न कंप्लीशन, जो पहले भी मैंने बताया है, पैटर्न कंप्लीशन इज आपको दे दिया ये स्क्वायर बॉक्स, फिर एक और, फिर एक और, ओके।
आपसे पूछ लिया फोर्थ पैटर्न क्या होगा, ऑल्दो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होगा, एक दो चीज़ें और डाल देंगे अंदर। ठीक है, अब क्या होगा अगले में, जो आपका ये है लेटरल जो कर रहा है ऐसा 45 डिग्रीज टाइप्स, ये आ जाएगा इधर, स्ट्रेट आ जाएगा इधर। ठीक है, इस टाइप से दिस इज पैटर्न कंप्लीशन। देन ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मैंने पहले ही बताया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ये कि इसमें ऑड वन आउट आता कैसा है, बाकी एग्जाम जैसा नहीं है। इसके ऑड वन आउट में आपका जीके भी टेस्ट होता है। क्यों? फर्स्ट डिफिकल्टी लेवल आपको दे दिया रिवर्स के नाम, 3 रिवर इंडिया की, 1 रिवर बाहर की। आउट कौन सा होगा ऑड वन आउट में? बाहर वाला रिवर। पार्क्स दे दिया आपको, किसी एक स्टेट के दे दिए 3, एक बाहर का दे दिया इंडिया और बाहर का दे दिया माउंटेन्स। ओके, वेस्टर्न तरफ की दे दिए, एक ईस्टर्न या रिवर्स, 3 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे दी। ठीक है, एक ईस्ट फ्लोइंग दे दी, नर्मदा, माही, तापी, एक महानदी दे दिया। ठीक है, या ओरिजिन का कुछ पूछ लिया। नाउ दिस इज फर्स्ट डिफिकल्टी लेवल। सेकंड डिफिकल्टी लेवल इज रिवर वाला क्वेश्चन था, ये पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको जम्बल्ड करके। सो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन दी जम्बल्ड जो भी लेटर्स हैं, जम्बल्ड लेटर्स यू विल फाइंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर, एंड आफ्टर फाइंडिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर तब आपको निकालना पड़ेगा कि भैया इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, राइट। सो दिस टाइप का। नाउ इफ़ यू ऑलरेडी नो कि इस टाइप का आता है कि फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन दी जम्बल अब जो भी आपके लेटर्स हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचोगे, पहले ही पता है तो चीज़ें ईजी हैं सर। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ द रीजनिंग हैज़ टू बी डन। नाउ हमने बात कर ली है 3 पार्ट में सारे पैटर्न की। ओके, करंट अफेयर्स का आप मंथली चाहो तो मंथली ऑलरेडी डले हुए हैं कुछ वीडियोस, फॉर एग्जांपल सितंबर डला हुआ है, अक्टूबर नवंबर डले हुए हैं काफ़ी डिटेल में, दिसंबर भी बनाया हुआ है पर वो बुक में है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बुक? ब्रह्मास्त्र नाम है बुक का, इसमें आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे फौज वाले एग्ज़ाम के लिए, बहुत 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 फ्रूटफुल उस टाइप से ही क्योंकि लिए गए हैं सारी चीज़ें। ओके, नेशनल और इंटरनेशनल, फिर जो भी ऑबिचुरीज की बात होती है, हु डाइड, स्पोर्ट्स पर्सन जो मैं बता रहा हूँ, डिफेंस के बहुत सारे क्वेश्चन सब मिल जाएगा। नंबर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट इफ़ यू वांट। बाकी हम इधर तो सारा कर ही रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, देन आई होप जल्दी से जल्दी आप ये पहने। आई वुड लव टू सी यू इन दिस यूनिफॉर्म। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू सी योरसेल्फ इन दिस यूनिफॉर्म, इफ़ यू वांट योर पेरेंट्स टू बी प्राउड looking at you and seeing you in uniform, तो आपको हसल तो करना पड़ेगा सर। So for that hustle I am here. In these days we have to give our best. Okay, these 20-25 days the target is very much achievable. मैं कैलकुलेटिव चीज़ें ही बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। वेरी मच अचीवेबल, you very well can crack the exam and with good marks. I am not at all focusing on just the cut off, I am focusing on the marks. ठीक है, मार्क्स ज़्यादा आना अभी के लिए वो हमारा मोटिव है, देखेंगे जब कम टाइम होगा तब हम उस पर भी आएंगे कि कट ऑफ निकालना है, बट अभी हम सारा करने वाले हैं कोर्स। सो द कोर्स इज ऑलरेडी लाइव, आपको मिलेगा किसमें? AFCAT 2024 दिस प्लेलिस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट इट हियर, सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।